तो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का 2022 का जनरल का पेपर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था। उस साल बोला गया था बी लिमिटेड मेड अ पब्लिक इश्यू ऑफ 1,25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 50 पेबल ऑन एप्लीकेशन। ये सब पढ़ के कोई फायदा नहीं है। हम लोग को शेयर्स में काम करना होता है तो शेयर्स वाला पढ़ते हैं। सुनना ध्यान से। द इंटायर इशू वॉज अंडर रिटन बाई 4 अंडर राइटर्स, बापी, बंकिम, विक्रम और वरुण। अब सबका नाम बी से ही है, अब सबका नाम लिखना पड़ेगा पूरा पूरा। बोलो है ना। चलिए ठीक है। इन द प्रोपोर्शन ऑफ 30%, 25%, 25% और 20%। अगर रेशियो निकालना चाहेंगे तो 6554, 6554 आया समझ में। अंडर द टर्म्स एग्रीड अपॉन, कमीशन 2% का पेबल होगा ऑन द अमाउंट अंडर रिटन। यानी कमीशन आपको बोला है कि यहाँ पे 2% का पेमेंट करना है उसका, कोई बात नहीं, वो सब देखा जाएगा। आगे बोला है बापी, बंकिम और वरुण हैव ऑल्सो अग्रीड ऑन फर्म अंडर राइटिंग ऑफ 4,000, 6,000 और 15,000 रिस्पेक्टिवली। यानी फर्म अंडर राइटिंग जो दिया हुआ है वो सबका नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बापी, बंकिम और वरुण 3 अंडर राइटर्स का दिया हुआ है। तो जिसका जिसका दिया उसी के घर में लिखना पड़ेगा। टोटल सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, फर्म अंडर राइटिंग को एक्सक्लूड किया हुआ है, और इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन 90,000 का है, और मार्क्ड एप्लीकेशन आपको यहां पे दे दिया हुआ है। बोलो समझ में आया। और बोला है असर्टेन द लायबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल अंडर राइटर्स अज्यूमिंग दैट द रिलीफ ऑफ द फर्म अंडर राइटिंग इज गिवन टू देम। देम मतलब सबको, इसका मतलब ऑल। और ऑल वाले केस में फर्म अंडर राइटिंग को हम लोग क्या करते हैं सर, रेशियो में बांटते हैं। किस में करते हैं, रेशियो में बांटते हैं, और फिर जाके एक्चुअल वाला का काम करते हैं। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। लास्ट में बोला एंड ऑल्सो शो द जर्नल एंट्रीज दैट यू मेक इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। 2 मार्क्स का पूछा गया था जर्नल एंट्री। कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का बाकी फॉर्मेट, बाकी स्टेटमेंट, और 2 मार्क्स का तुम्हारा जर्नल एंट्री। और 2 मार्क्स का जर्नल एंट्री में आपको क्या करना है पता है, ये कमीशन निकालना है। क्या करना है, कमीशन निकाल देना है, और कमीशन का जर्नल एंट्री पास कर देना है। बोलो बात समझ में आया। चलिए रेडी हो जाइए। फॉर्मेट पहले रेडी करते हैं हम लोग, फॉर्मेट रेडी करना है। कंप्यूटेशन फॉर टोटल लाइबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर्स इन शेयर्स आपको यहां पे बात करना है, हाँ या ना। चारों अंडर राइटर्स का नाम लिख दिए। बताओ सबसे पहले क्या होता है हमारा, ग्रॉस लाइबिलिटीज। ग्रॉस लाइबिलिटीज बताओ, ग्रॉस लाइबिलिटीज तुम्हारा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 1,25,000 इक्विटी शेयर है, इंटायर इशू किया गया तो पूरा 1,25 किया गया है, और रेशियो दिया हुआ आपका 6554 का। तो यानी आपको यहां पे करना पड़ेगा कि 1,25,000 जो शेयर्स है इसको आपको बांटना पड़ेगा 6:5:5:4 का रेशियो में। बोलो हाँ या ना। तो 6 4 10 10 20 यानी 1,25,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 6 करेंगे तो होता है 37,500, 37। उसके बाद आएगा 31,250, फिर आएगा 31,250, और लास्ट वाले का आएगा आपका 25,000। बोलो बात समझ में आया। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस लायबिलिटी। यहां से एक एक करके लेस करेंगे। सबसे पहले मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या करेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन। और मार्क्ड एप्लीकेशन जो किया जाता है वो एक्चुअल किया जाता है। क्या किया जाता है, एक्चुअल किया जाता है। तो बताओ एक्चुअल अगर मार्क्ड एप्लीकेशन का देखा जाएगा तो कितना कितना दिया हुआ है, 24,000, 20,000, 12,000 और 24,000। तो ठीक है, 24,000, फिर कितना था, 20,000, 12,000 और 24,000। बोलो ठीक है। इसके बाद यहां से लेस कर देंगे हम लोग। क्या लेस करेंगे लोग, अनमार्क्ड वाले कोई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। बताओ अनमार्क्ड एप्लीकेशन हम लोग कैसे निकालेंगे सर, बोले थे आपको अनमार्क्ड एप्लीकेशन के लिए यहां पे देखो बोला है टोटल सब्सक्रिप्शन में एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग उसमें एक्सक्लूड किया हुआ है अलग से है, लेकिन इंक्लूडिंग मार्क्ड, तो खाली मार्क्ड वाले को हटाना है। किसको हटाना है, मार्क्ड वाले को। टोटल सब्सक्रिप्शन आया कितना था, कहाँ है टोटल, यहाँ पे 90,000 शेयर्स आया था। चलो ठीक है, तो यहाँ पे जाके लिखेंगे 90,000 शेयर्स माइनस, बताओ मार्क्ड वाले का टोटल कितना है, 24 दूना 48, 12 60 20 80, 80,000 ना, यानी 80,000 शेयर। तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000। तो ये 10,000 वाले को बांटना पड़ेगा 6 5 5 और 4 में। बोलो हाँ है ना। बताइए 10,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 6 करते हैं तो 3,000 आएगा। उसके बाद 5 इक्वल करते हैं तो 2500 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2500 और फिर हो जाएगा 2,000। कोई दिक्कत। और लास्ट में हम लोग यहां से लेस कर देते हैं फर्म अंडर राइटिंग।
लास्ट में क्या कर देंगे, फर्म अंडरराइटिंग कर देंगे, और फर्म अंडरराइटिंग जो लेस होगा वो देम बोला था, यानी सबको देना है बेनिफिट। क्या बोला था, सबको देना है। तो बताइए कि फर्म अंडरराइटिंग का टोटल कितना है। बोलेंगे सर फर्म अंडरराइटिंग का टोटल है 4000, 6000 और 15000, यानी 25000। अरे बोलो ना, तो बोलेंगे सर 25000 है जो सबको देना है 6, 5, 5 और 4 में। अब बोलोगे सर यहां तो 3 लोगों का सिर्फ दिया था, तो ये एक्चुअल दिया हुआ है तीनों का, तो जब लास्ट में एक्चुअल जब लिखेंगे तब तीनों का लिखेंगे, लेकिन यहां पे तो बेनिफिट सबको देना है, इसीलिए चारों को लिखेंगे यहां पे। आई बात समझ में। तो बताओ 25000 डिवाइड बाई 20 इंटू 6 करेंगे तो हो जाएगा 7500। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे 5, तो यानी हो जाएगा 6250। फिर हो जाएगा 6250 और लास्ट में हो जाएगा हमारे पास 5000। कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग माइनस करके देखते हैं कहीं नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, तो माइनस करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका लास्ट में तो नेगेटिव आ ही रहा है, पता चल रहा है। फर्स्ट में देखते हैं तो 37500 माइनस करते हैं 24 और 3 27000 और माइनस करते हैं 7500, आता है 3000। सेकेंड वाले में आ रहा है तुम्हारा 31250 माइनस करेंगे 20000 माइनस करेंगे 2500 और माइनस करेंगे 6250, तो हो जाएगा आपका 2500। थर्ड वाले का हो जाएगा आपके पास 31250 माइनस करेंगे 12000 माइनस करेंगे 2500 माइनस करेंगे 6250, तो आ जाएगा 10500। और लास्ट वाले का 25000 में से माइनस करेंगे 24, 2 26 और 5 31, तो 6000 का नेगेटिव। बोलो ना, 6000 का नेगेटिव आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, हाँ या ना। अब बताओ ये हमारे पास बैलेंस आ चुका है। क्या आ चुका है, बैलेंस आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, यहाँ पे लेस करना पड़ेगा हम लोग को एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ किसका, वरुण अमंग, ठीक है। अमंग किसका किसका नाम लिखें, बापी, ठीक है, कॉमा बंकिम एंड विक्रम इन, बताओ उसका रेशियो क्या था, 655 का रेशियो था। 6 5 11 और 5 16, तो 6000 को डिवाइड करेंगे 16 से, इंटू करेंगे 6 से, तो 2250 हो जाएगा पहला घर में। दूसरा घर में अगर 5 इक्वल करेंगे तो 1875 हो जाएगा। तीसरा घर में भी 1875 हो जाएगा। लास्ट में 6000 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अरे बोलो ना। बस इसके बाद हम लोग इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 750 का पॉजिटिव, ये हो जाएगा 625 का पॉजिटिव, ये हो जाएगा 8625 का पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नील। ये आ गया आपके पास नेट लायबिलिटी। क्या निकल गया, नेट लायबिलिटी। फिर यहां से ऐड कर देंगे फर्म अंडरराइटिंग। क्या ऐड कर देंगे, फर्म अंडरराइटिंग को यहां पे ऐड कर देंगे, जो कि एक्चुअल वाला आपको लिखना है इस बार। और एक्चुअल वाला अगर देखा जाएगा तो कितना कितना था, 4000, 6000 और 15000। तो ठीक किसका किसका था, बापी, बंकिम और वरुण का था, यानी थर्ड वाला का नहीं था, विक्रम का नहीं था, समझे। तो 4000 लिखेंगे यहाँ पे, 6000 लिखेंगे यहाँ पे, और 10000 लिखेंगे लास्ट वाले, 15000 ना, 15000 लिखेंगे लास्ट वाले में, थर्ड वाले का नहीं था। बस इसके बाद हम लोग इसका टोटल कर देंगे तो हमारे पास टोटल लायबिलिटी निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या निकल जाएगा, टोटल लायबिलिटी निकल जाएगा। चलिए बताइए कितना कितना आ रहा है, 4750, 6625, 8625, 15,000 निकल गया। और ये हमारे पास आ गया देयर फॉर टोटल लायबिलिटीज। बोलो समझ में आया, ये टोटल लायबिलिटी निकल गया। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन, कितना मार्क्स का, 2 मार्क्स का आपका जर्नल एंट्री पूछा गया है। तो जर्नल एंट्री कमीशन का निकालेंगे, तो कमीशन के लिए आपको कमीशन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो सुनना, ये काम तो सब लोग कर लिए ना। अब क्या करेंगे, कमीशन का यहाँ पे काम करेंगे। तो अगेन सुनना ध्यान से, कमीशन का आपको फॉर्मूला पता है, पहले भी बता चुके हैं आपको कि अगर आप कमीशन, अंडरराइटिंग का कमीशन निकालते हो, किसका, यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलेशन फॉर, क्या लिख देते हैं,
कैलकुलेशन फॉर अंडर राइटर्स कमीशन, कैलकुलेशन फॉर अंडर राइटर्स कमीशन, यानी अंडर राइटर्स का कमीशन का कैलकुलेशन यहां पे करने वाले हैं। बताओ 4 लोग था ना, क्या था? वैसे कमीशन का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे सर कमीशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कमीशन का फॉर्मूला होता है ग्रॉस लायबिलिटी, क्या फॉर्मूला होता है? ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इशूड प्राइस, यानी कितना रुपया करके कर रहा है इशू, इशूड प्राइस पर शेयर, इशूड प्राइस पर शेयर, और फिर इनटू करते हैं रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन। बस यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो बताइए हमारे पास बापी है, बापी के पास कितना का ग्रॉस लायबिलिटी था बताना? ग्रॉस लायबिलिटी कितना कितना था? देखो 37,500, हाँ है ना। और एक बार क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में देखो बोला गया था आपका कि 100 रुपया करके इशू किया गया था। कितना रुपया? क्या प्रीमियम पे किया गया था? ऐसा कुछ बताया था क्या? नहीं, तो 100 रुपया पे। अच्छा, कमीशन का रेट कितना दिया हुआ है? 2। ये 50 रुपया एप्लीकेशन पे, इसका बात नहीं करेंगे हम लोग, पूरा टोटल वैल्यू पे बात करेंगे। और 2% का कमीशन यहाँ पे दिया गया है। चलो अच्छी बात है, तो यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, सबका अमाउंट एक बार लिख देते हैं, 37,500 इतना इतना, चलो ठीक है। तो यहाँ पे जाके बापी लिख देते हैं। उसके बाद कौन था नाम? विक्रम, अच्छा बंकिम था इसके बाद, तो यहाँ पे लिख देते हैं बंकिम। इसके बाद कौन था? विक्रम, और इसके बाद वरुण, है ना। और इस पे बताओ ग्रॉस लायबिलिटी देखा जाए तो 37,250, फिर उसके बाद कितना था? 31,250, अच्छा 31,500 था ना पहला, 37,500, हाँ 37, ये तो ठीक है ना। इसका 37,500 था, तो 37,500, और इसका भी हो जाएगा 31,250, और लास्ट वाले का 25,000। अच्छा इनटू, बताओ सबका 100 रुपया, कितना रुपया? क्योंकि फेस वैल्यू का बात है तो फेस वैल्यू हमारा यहाँ पे 100 रुपया। इशूड प्राइस प्रीमियम पे होता तो प्रीमियम लेके, और कमीशन कितना परसेंटेज है? 2% का बात किया गया, तो 2% यहाँ पे चार्ज कर देंगे। कोई दिक्कत? बस बता दो कितना कितना आ रहा है, तो बोलो कैलकुलेशन करके कितना कितना आता है। तो बोलेंगे 2 × 37,500 करेंगे तो निकल जाएगा 75,000। कितना आएगा? दूसरा वाला का अगर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना? 62,500 का पता चलेगा। थर्ड वाले का भी निकालेंगे तो 62,500 का पता चलेगा, और लास्ट वाले का निकालेंगे तो 50,000 पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? तो चारों का कमीशन जब निकल जाएगा उसके बाद जर्नल एंट्री पास कर देंगे। क्या कर देंगे? और जर्नल एंट्री इसका जो होता है, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि अंडर राइटिंग कमीशन इक्वल अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, और 2 सब अंडर राइटर्स का नाम बताओ। 2 किसका किसका नाम? बापी अकाउंट, 2 लिखेंगे बंकिम अकाउंट, 2 लिखेंगे विक्रम अकाउंट। आ रहा है समझ में? ये बस एक नया आपके पास दे दिया इस बार, तो आपको ये तरीका कर लेना है। बोलो समझ में आया? वरुण अकाउंट, काम खत्म। बताओ बापी का कितना है? 75,000, उसका कितना है? 62,500, इसका भी 62,500, और इसका 50,000। बताओ सबको जोड़ के कितना आता है? तो बोलेंगे सर 75,000 प्लस 62,500 प्लस 62,500 प्लस 50,000, 2,50,000। यानी टोटल जो कमीशन हमारा पेएबल होगा वो कितना का होगा? 2,50,000 रुपये का होगा। बोलो बात समझ में आया? ये रुपया में निकला है हम लोग का। किस में निकला है? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे पर शेयर करके इंटू कर दिए थे, इसलिए हम लोग का यहाँ पे रुपया में निकला ये वाला बात। बोलो समझ में आया? हाँ है ना। तो 2 मार्क्स का ये वाला चीज पूछा गया था तुमसे कि आप यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करो, तो जर्नल एंट्री आप कमीशन के लिए कर दीजिए, कमीशन पहले निकाल लो और उसके बाद उसका जर्नल एंट्री पास कर दो। चलो इसको कॉपी कर लो। हो गया सबका कॉपी? तो बस ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट।